गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं हूं अनमोल बजाज और मैं आपका स्वागत करता हूं जी कैम एकेडमी के चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रंकेटेड कॉन। वॉल्यूम ऑफ ट्रंकेटेड कॉन, ठीक है जी। तो कॉन क्या होता है? कुछ ऐसी फिगर 3D में, इसको क्या कहा जाता है? कॉन। ठीक है, दिस इज कॉन। और है ना, जैसे आप इसकी अगर नाक काट दो लक्ष्मण जी की तरह, आपने इसकी नाक काट दी लक्ष्मण, जैसे लक्ष्मण जी ने काटी थी, ठीक है, तो ये बन जाएगा ट्रंकेटेड कोन। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड ट्रंकेटेड कोन। तो जो आज की वीडियो है, इट इज ऑन टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रंकेटेड कोन। ठीक है, तो ट्रंकेटेड कोन में एक भाई यहां पर, ठीक है, यहां पर एक रेडियस होगा। ठीक है, यहां पर एक रेडियस होगा, उसको ए मान लो। एक ऊपर रेडियस होगा, उसको बी मान लो। एक नीचे वाला रेडियस, एक ऊपर वाला रेडियस। एक बेस में जो सर्कल है उसका रेडियस, एक जो ऊपर सर्कल है उसका रेडियस। ठीक है, अब यहां पर जो पॉइंट है, यहां पर जो पॉइंट है, ठीक है, यहां से आप क्या ड्रॉ करो? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। यहां से आप क्या ड्रॉ करो? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ओके, और ये परपेंडिकुलर मान लो यहां पर इंटरसेक्ट करेगा एम पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर? एम पॉइंट पर। और इन बिटवीन एक सर्कल लो। ठीक है, एक सर्कल लो इन बिटवीन, जो पॉइंट एक्स वाई जेड से पास करेगा। जो पॉइंट एक्स वाई जेड से पास करेगा, जिसका रेडियस कितना होगा? आर। ठीक है, इस सर्कल का एरिया, इस सर्कल का एरिया, ये वाले सर्कल का, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू क्यू, पासिंग थ्रू क्यू, तो वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, एंड यहां पर हमें आर नहीं पता, यहां पर हमें आर नहीं पता, और इसकी हाइट आप एच मान लो। इसकी हाइट क्या मान लो? एच। तो ये वाला जो रेडियस है आर पता करने के लिए, रेडियस, ठीक है, रेडियस पता करने के लिए हम क्या करते हैं? इस क्यू पॉइंट से भी क्या ड्रॉ करते हैं? एक टेंजेंट। इस क्यू पॉइंट से भी क्या ड्रॉ करते हैं? एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये सपोज यहां पर इंटरसेक्ट करेगा कुछ एन पर, और इसको एल बोल दो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, दो ट्रायंगल दिखाई दे रही है। वी कैन सी टू ट्रायंगल्स, एक तो पी एम एल, ठीक है जी, एक दिखाई दे रही है क्यू एन एल। एक बड़ी ट्रायंगल दिखाई दे रही है, ठीक है जी, एक छोटी ट्रायंगल दिखाई दे रही है। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, है ना, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सेम होगा। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल्स के एंगल सेम आ रहे हैं। ये वाला सेम, ये वाला भी सेम, ठीक है, ये वाला भी सेम। जब भी किसी ट्रायंगल के एंगल सेम आते हैं, उसको हम बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। उसको हम बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है पी एम एल, ये भाई सिमिलर होगी, सिमिलर होगी क्यू एन एल के। ये दोनों सिमिलर होंगी। और जब आप सिमिलर ट्रायंगल लेते हो, तो आप साइड्स की रेशो, साइड्स की रेशो, ठीक है, जैसे ये वाली साइड है पीएम, उसके नीचे क्यू एन, पीएम क्यू एन, फिर एम एल एन एल, फिर आप साइड्स की रेशो सेम ले सकते हो। सिमिलर
ट्रायंगल में आप साइड्स की रेशो सेम ले सकते हो, ठीक है। ओके, तो आप अगर ध्यान से देखो पीएम, इसमें आप देखो ये वाली लेंथ पीएम, ये पीएम लेंथ किसको शो कर रही है? पीएम लेंथ कोन की हाइट को ही शो कर रही है। पीएम लेंथ कोन की हाइट को ही शो कर रही है, ठीक है। ये पीएम जो है एच को ही शो कर रही है। ओके, क्यू एन, क्यू एन, क्यू एन इस पॉइंट की हाइट है। क्यू एन किसकी हाइट है? इस पॉइंट की। और ये पॉइंट कितना ऊंचा है, कितनी हाइट पे है, वो जेड डिसाइड करता है। वो कौन डिसाइड करता है? जेड, क्योंकि है ना ये एक्स वाई जेड, जेड हाइट ही डिसाइड करता है, ठीक है। जेड क्या डिसाइड करता है? हाइट। तो क्यू एन जो है, क्यू एन जो है वो इस पॉइंट की हाइट है। इस पॉइंट की हाइट कितनी है? जेड। कितनी है? जेड। एम एल, एम एल ये वाला है ना, ये लेंथ एम एल। ओके, तो एम एल जो है उसको आप लिख लो ओ एल माइनस ओ एम, ठीक है। एम एल को आप क्या लिख लो? ओ एल माइनस ओ एम। ओके, फिर एन एल, एन एल को आप क्या लिख लो? ओ एल माइनस ओ एन, ठीक है जी। अब ओ एल, ओ एल है ये वाला बेस रेडियस। बेस रेडियस कितना था? स्मॉल ए। बेस रेडियस कितना था भाई? स्मॉल ए। ओके, ओ एम, ये ओ एम कितना है? ओ एम कितना होगा? जितना ये होगा। ओ एम कितना होगा? जितना ये होगा, मतलब बी। ओ एल, ओ एल, ठीक है। ओ एल ये है ए, और ओ एन ये वाला, ठीक है। ओ एन ये वाला, ये क्या है आपका? आर रेडियस। ओ एन कितना होगा? जितना ये आर होगा, जितना ये आर होगा, ठीक है। यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आपके पास आर की वैल्यू आने वाली है ए माइनस बी अपॉन एच जेड। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना, सारी सेटिंग वेटिंग करके, ठीक है, दूसरी वो वाली सेटिंग नहीं करनी, यहां से करके सॉल्व, आर की वैल्यू ये आ जाएगी। हमें इस सर्कल का रेडियस पता चल जाएगा। हमें ये वाला जो सर्कल है जो क्यू एक्स वाई जेड से पास कर रहा था, उसका रेडियस पता चल जाएगा, ठीक है जी, रेडियस। तो जो हम सर्कल देख रहे थे, किससे पास कर रहा है? पासिंग थ्रू क्यू, पासिंग थ्रू क्यू। वो आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वल टू आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, है ना, ठीक है, वो ये वाली है ना। और इस सर्कल का एरिया क्या आएगा? एरिया क्या आएगा इस सर्कल का? हाँ जी भैया जी, छोटी छोटी क्लास में हम ये फॉर्मूला कर चुके हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे एरिया निकालने के लिए क्या लगता है? लेंथ गुना ब्रेड्थ। और वॉल्यूम निकालने के लिए क्या लगता है? वॉल्यूम निकालने के लिए क्या लगता है भाई? एल गुना बी गुना एच। हाइट की भी जरूरत पड़ती है। तो वॉल्यूम में ये वाला हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया को ही रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया को। तो एरिया तो हम निकाल चुके हैं, एल इंटू बी पाई आर स्क्वायर। सिर्फ क्या रह गया? हाइट। सिर्फ क्या रह गया? हाइट। इस सर्कल को नीचे से लेकर ऊपर तक लेके जाना है। जब ये सर्कल नीचे होगा, z की वैल्यू कितनी होगी? 0।
और जब ये सर्कल यहां टॉप पे होगा तो z की वैल्यू कितनी होगी, h। तो एरिया तो हम निकाल चुके हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वॉल्यूम निकालने के लिए सिर्फ आपको हाइट का यूज करना है। किसका यूज करना है, हाइट का। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रंकेटेड कोन कैसे निकलेगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ट्रंकेटेड कोन कैसे निकलेगा। वॉल्यूम ऑफ ट्रंकेटेड कोन के लिए, ठीक है, हमें सिर्फ हाइट क्या है आपकी, ये यहां पे z कितना होगा, 0। यहां पे जाके z कितना होगा भैया जी, h। और यहां पे एरिया लिख दो, ठीक है, एरिया कितना था मेरा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू ये है, ठीक है, r की वैल्यू ये है, हम निकाल चुके हैं। ओके, इसको सॉल्व करना रहेगा, बस सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। इसका आप अगर इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन जो है, ठीक है, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगी, पाई a माइनस बी जेड अपॉन एच, इसकी पावर 3, यहां पे 2 थी, यहां पे 3, नीचे 3 डिवाइड, और z के साथ जो भी मल्टीप्लाई है वो भी डिवाइड करना है, z के साथ ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये सारा मल्टी नीचे डिवाइड करना है आपने। ओके, देन जो इसका क्या कहते हैं, लिमिट्स है आपकी ये, है ना। ओके, तो यहां पर क्या होगा, अगर आप h पुट करोगे यहां पर h, तो h बाय h कैंसल, है ना, क्या बचेगा, ठीक है, आप h पुट करोगे यहां पर, h से h कैंसल, a माइनस a कैंसल, माइनस माइनस प्लस b, ठीक है, प्लस b, उसका क्यूब, माइनस, जब आप जीरो पुट करोगे भैया जी, जीरो, ये सारा जीरो हो जाएगा, a का क्यूब। ओके, तो जब आप इसको ओपन करोगे, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी, इसको ओपन करोगे, b माइनस ए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आने वाला है 1/3 पाई एच ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ये आने वाला है वॉल्यूम ऑफ ट्रंकेटेड कोन, ठीक है जी। तो ठीक है जी, नोट कर लो जी।